Hi guys, my name is Jason Tham and you're watching Bazooka. वेलकम टू बसुका। Thank you. सबसे पहले तो कैसे हो आप? मैं बिल्कुल सही हूँ और मुंबई का जो हीट है उसका मज़ा ले रहा हूँ मैं और इट्स जस्ट बिन सुपर एक्साइटिंग डे फॉर मी एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी. अगर मैं बात करूँ कि आपकी जर्नी के बारे में, तो अगर आप डिस्क्राइब करोगे तो किस तरीके से शुरुआत की गई थी और कैसे अभी तक आपका चल रहा है, इसके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। Okay, so back in 2010 में I 11 में actually back in 2011 I started with finance and accounting. That's where my journey started. मैं एक CA फर्म में काम करता था और वहाँ से मैं मेरी एक्टिंग को लेकर कुछ लेना देना नहीं था. I was a dancer. I used to dance with my friends and colleagues and also मतलब कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में जाता था एंड ऑल. वहाँ से आई यूज़ टू विन अ लॉट ऑफ एक्कोलेड्स एंड ऑल. तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार मुंबई आके देख लेते हैं. और वहाँ पे एक शो था जस्ट डांस करके ऑन स्टार प्लस. तो वहाँ पे मैं गया एंड आई केम टॉप 12 से पहले मैं आउट हो गया था. बट आई वन अ लॉट ऑफ नेम एंड लॉट ऑफ पीपल न्यू मी फ्रॉम देयर. तो मैंने सोचा यार कॉलेज वॉलेज ख़त्म कर लेता हूँ, डांस परस्यू कर लेते फॉर द टाइम बीइंग. और मैं 2013 बॉम्बे आ गया था. आ गया एंड देन आई स्टार्टेड कोरियोग्राफिंग फॉर रियलिटी शोज़ फॉर DID, बुगी वुगी, झलक, नाच एंड ये सब मैं कोरियोग्राफ करते 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 आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डू अ show called Dil Dosti Dance on Channel V. That was my first show back in 2014 and that was my first break as an actor. और वहाँ से मुझे लगा यार देयर इज़ नथिंग लाइक एक्टिंग बिकॉज एक्टिंग इज़ एवरीथिंग. मतलब इट इन्वॉल्व सिंगिंग, डांसिंग, ऑब्जर्वेशन, योर लाइफ स्टाइल, सब कुछ. मतलब इवन कीपिंग योर सेल्फ, मतलब बॉडी बनाना एंड कीपिंग इट like there's a lot of things involved in acting. So I was really intrigued and really was looking forward कि मैं शायद acting को ही लेकर आगे बढ़ता हूँ. Then suddenly after Dil Dosti Dance I started doing many other TV shows and till now I finished like seven serials, 100 plus commercials I finished. I've done 3 films and the last film was Rocket Gang by directed by Bosco Martis. It was his directorial sorry, I'll start again. And then my latest project was Rocket Gang, directed by Bosco Martis. He was the director of the film. That was the last film that I did, and now 4 other web series are getting launched. One being Ranneeti on Jio Cinemas, which is launched today actually, and there are 2 more other shows, one for Netflix, one for Jio Cinemas, and one for Hotstar also. And there's a small tiny bit that I did a film with Alia Bhatt, which I can't disclose much, but it's on the way. So all these things are in the pipeline. In the next probably 10 months from now ये सब रिलीज़ हो जाएगा. बट अगर मैं बात करूँ टीवी की जर्नी आपकी और OTT, कितना डिफरेंस लगता है आपको दोनों में? क्योंकि आज के टाइम पे OTT वाज लाइक कि सब लोग देखना पसंद करते हैं, वहीं पे टीवी का क्रेज थोड़ा सा कम होते जा रहा है, क्योंकि आजकल आप TRP मैटर्स करते, रेटिंग मैटर्स करती है. आप उसको किस तरीके से देखते हो? So a lot has changed after COVID. Honestly, किसी को मतलब लोग देखते थे नेटफ्लिक्स, जियो सिनेमाज और अमेजॉन प्राइम एंड ऑल बिफोर योर कोविड. बट आफ्टर कोविड द गेम चेंज्ड कम्प्लीटली. हाँ, तो क्या अभी लोग टीवी देखना कम कर दिया है. देर आर पीपल देयर हु आर वॉचिंग इट स्टिल, बट पीपल प्रेफर इट एट देयर ओन स्वीट टाइम. कि मैं चलो जी का कोई शो है Z5 में देख लेता हूँ, या सोनी का कोई शो है तो सोनी लिव पे देख लेता हूँ. कभी भी अपने टाइम पे वो देख सकते हैं. अ लॉट हैज़ चेंज्ड. इवन कमर्शियली अ लॉट हैज़ चेंज्ड. सो अभी क्या है, both the mediums are very different. उनका वे ऑफ एग्जीक्यूशन, वे ऑफ शूटिंग their particular scenes are very different. वेब सीरीज़ के लिए आप शायद 7 या 8 सीन्स एक दिन में शूट करते हो, वेर एज टेलीविज़न के लिए आपको 23 to 25 सीन्स निकालने पड़ते हैं एक दिन के अंदर.
तो जस्ट इमेजिन हाउ मेनी सीन्स यू हैव टू शूट इन वन डे, मतलब तुम्हारा क्रिएटिव लिबर्टी गोज़ फॉर अ टॉस। आप फिर आपको फटाफट वो देना होता है, बेसिकली आपको शूट करना होता है फटाफट फॉर टेलीविजन, वेर एज फॉर वेब सीरीज यू गेट प्रेपरेशन वर्क, प्रेपरेशन टाइम। तो अगेन एज एन एक्टर यू नीड टू डू बोथ, बिकॉज one is very rigorous whereas other gives you time for preparation, but दोनों अगर आपने कर लिया मतलब you can sustain in the industry. So I feel it's very important to be doing both. वेल आपने भी टीवी शोज किए हुए हैं, जैसे कि हमें पता है कि आपने एक दीवाना था और संजीवनी जैसे भी शोज किए, बट कहीं ना कहीं आपको जो सबसे ज़्यादा फेम मिला है वो आपके दिल दोस्ती डांस से लोगों ने आपको पसंद करना स्टार्ट किया है। Yes. आप जैसे मतलब मैं एक कमेंट्स पढ़ रही थी लाइक कि आपको जो कमेंट्स आते हैं ना कि अरे आप बड़े क्यूट हो, नेपाली दिखते हो, ये सारे कमेंट्स सुन के कैसा लगता है, और शोज भी आपने किए इतने प्यारे जिसमें आपको अच्छा ही मिला है, हाँ। क्या कहना चाहोगे? मैं आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट पीपल फाइंड मी क्यूट एंड पीपल फाइंड मी, ठीक है मतलब सही है। आई रियली अप्रिशिएट हाउ एवरी वन हैज़ एक्सेप्टेड मी, और दिल दोस्ती डांस विल ऑलवेज बी देयर इन माई हार्ट, बिकॉज वो मेरा पहला शो था और वो एक यूथ बेस्ड शो था जिसमें डांसिंग भी चाहिए था और एक्टिंग भी चाहिए था। आई बीइंग फ्रॉम अ डांसिंग बैकग्राउंड, इट वाज लाइक बटर, पीनट बटर फॉर मी, मतलब इन द सेंस कि मेरे लिए बहुत आसानी से हो गया था। एंड आई विल नेवर फॉरगेट दैट बिकॉज एवरी वन वॉज यंग इन टर्म्स ऑफ कास्ट एंड इवन द क्रू मेम्बर्स, सब लोगों का वाइब वॉज वेरी डिफरेंट। तो वो क्या है ना कहीं मेरे दिल में हमेशा और मेरे दिमाग में हमेशा रहेगा दिल दोस्ती डांस के बारे में, बिकॉज आजकल मैं जिससे भी मिलता हूँ वो सब लोग बोलते हैं यार मैं दिल दोस्ती डांस देखता था जब मैं छोटी थी या मैं छोटा था। मैं भी वही कहने वाली थी। हाँ, एंड आई एम लाइक यार मैं कितना पुराना हो गया हूँ यार। तो it's a role that I will always cherish because I got to do my favorite, that is dancing, and I got to learn acting, from which till now I've become an actor, only full-fledged actor. इंटरनेशनल डांस डे भी आ रहा है 29 अप्रैल को, किस तरीके से आप सेलिब्रेट करने वाले, क्योंकि डांस हो और आप पीछे हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। So वो क्या कहते हैं ना, once a dancer always a dancer, तो मैं वैसे ही आई थिंक आई डेफिनेटली एक्सेप्ट व्हाट once a dancer is always a dancer. मेरा क्या है, अभी बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं, कॉमन फ्रेंड्स हैं, वो सारे इंडस्ट्री डांसर्स हैं और मैं उनसे बात करता रहता हूँ, एंड आई एम नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम द डांसिंग इंडस्ट्री बिकॉज आई नो एग्जैक्टली हु इज़ द कोरियोग्राफर फॉर दिस शो, हु इज़ गेटिंग आउट, एंड कौन ज़्यादा मगजमारी कर रहा है, कौन ज़्यादा बेहतर कर रहा है एंड ऑल। तो वो सब ना इन्फॉर्मेशन मुझे आ ही जाता है बिकॉज ऑल माई कॉमन फ्रेंड्स आर डांसर्स। एंड अगेन मैं कुछ भी करूँ लाइफ में, डांसिंग विल नेवर लीव मी। और 29th का क्या सीन है, प्रॉबली आई विल बी विद माई फ्रेंड्स who happens to be choreographers and dancers who are now pursuing acting, and yeah, probably that's about it. शायद एक दो रील बना देंगे। वेल आपने रियलिटी शोज भी किया है, बट अगर मैं बात करूं कि अभी भी बहुत सारे रियलिटी शोज है जो आ रहे हैं, अगर आपको मौका मिले करने का वो क्या होगा? बीबी हो गया, खतरों की खिलाड़ी हो गया। हाँ, बेसिकली आई वुड प्रेफर डूइंग अ लॉट ऑफ फिजिकली इंटेंस शोज़, लाइक आपका अगेन खतरों की खिलाड़ी, आपका जो नच बलिए हो गया, आपका झलक हो गया, all these shows I would love to do, because I still feel there is in me that I can probably give a very tough competition to a lot of new generation also, and also I have a lot of I can be a very good contender, so I still have in me तो कि कभी आप बीबी में नहीं ट्राई कर सकते बिग बॉस? बिग बॉस के लिए अलग ही माइंडसेट चाहिए। बिग बॉस के लिए क्या है ना, अभी मैं लिबरन हूँ। लिबरन का एक खासियत है कि वो दोनों कहानी सुनते हैं, आपका भी सुनेंगे और इनका भी सुन लेंगे, एंड देन दे विल गिव अ जजमेंट, इनफॉर्म जजमेंट। अभी वहाँ पे तो मतलब
सुनने का टाइम नहीं है ना, वो जैसे ही एक का आंसर मिल गया तो फिर यू विल गो विथ हिम और यू विल गो विथ हर ओनली विदाउट नोइंग कि अदर स्टोरी क्या है। अभी ताली तो दोनों हाथ से बजती है ना। तो मैं बड़ा डिप्लोमेटिक बंदा हूँ, तो मुझे उसका आंसर भी सही लगेगा, उसका भी आंसर सही लगेगा। तो आई डोंट थिंक कि बिग बॉस इज वांट्स डिप्लोमेटिक पीपल इन देयर शो। दे वुड वांट बिल्कुल एक्सट्रीम चाहिए होता है उनको शायद। ओके, कभी ट्रोलिंग हुई है? ट्रोलिंग यार, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ट्रोलिंग तो बहुत होती है। ट्रोलिंग हालांकि वेन एवर आई गेट ट्रोल्ड ऑन द इंटरनेट और समथिंग फॉर एनी थिंग, फॉर अ कमेंट, फॉर अ पिक्चर दैट आई हैव पुट, आई यूजली जस्ट बैन देम। मतलब मैं ज़्यादा कुछ बकवास ना मैं रिप्लाई करता हूँ उनको, ना मैं उनको ना रिएक्ट करता हूँ, बस उनको मैं रिपोर्ट कर देता हूँ और वो अपने आप बैन हो जाते हैं। सो आई हैव बिन, टाइम नहीं है यार बुलशिट के लिए। सो व्हाई नॉट जस्ट डू व्हाटएवर यू वर सपोज टू डू एंड नॉट लिसन टू एनी ऑफ दोज क्रैप। नहीं नहीं, कभी रूमर्स ऐसा आया कि जिसके साथ आपने शो किया होगा उनके साथ लिंकअप के रूमर्स बाहर हो रहे, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? बहुत बार हुआ है यार वो तो। सो देर आर लॉट ऑफ सीन्स जो मैंने किया है वेर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्ले किया है या हस्बैंड वाइफ प्ले किया है एंड ऑल। तो मतलब when you're shooting, right, you get a lot of time in between, so you get time to speak with your co-actor, get to know them because of the scenes that we'll be doing आगे जाके। जैसे कोई kissing scene हो गया, we need to be comfortable even talking to each other। तो ऐसे टाइम पे जब हम लोग बात कर रहे होते तो लोगों को लगता है अरे यार इनका क्या मतलब कुछ चल रहा है क्या। एंड आई एम लाइक भाई हम लोग अपना कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं, कभी कभार नॉर्मल भी बात कर रहे होते हैं, जस्ट टू ब्रेक द वॉल सो दैट वी कैन डू अ बेटर सीन। और शो जब खत्म हो जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, देन यू आर नॉट इन टच विद द पर्सन और अनलेस यू बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स। अदर देन दैट वो रूमर जो है ना उसी टाइम तक सीमित रहता है, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाता है। देन बट अगर पेरेंट्स ने कभी सुना होगा तो कभी कुछ ऐसा रिएक्शन है कि बेटे ये सब सुनने में आ रहा है, ये सच है या नहीं है? नहीं, वो तो बिकॉज दे आर मेच्योर, दे आर ओल्ड एंड मेच्योर पीपल, दे सुन के हंस लेते हैं यार बस यार ये क्या बकवास है। कोई कोई ऐसे रूमर्स थे कि जेसन ये कितना some X amount of money चार्ज करता है for a film and all, and that amount was too much। मैंने कहा यार ये दे दोगे तो मैं तो संन्यास ले लूँगा यार, मैं इंटरेस्ट में जी जाऊँगा यार, तुम इतना पैसे दे दो मुझे। सो हंस देते मॉम एंड डैड कि अरे यार ये भी होता है। सो ठीक है, एनी पब्लिसिटी इज़ गुड पब्लिसिटी ओनली। पर जेसन की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी अगर उनकी लाइफ में कभी कुछ ऐसा हुआ तो उनकी प्रायोरिटी क्या होगी? प्रायोरिटी एज इन व्हाट? कि इंसान का होता है ना कि एक प्रायोरिटी होती है कि इसके ये बॉन्ड के आगे नहीं, जैसे कि लाइक पेरेंट्स हो गए, दोस्त हो गए जो बहुत खास होते हैं इस बुरे वक्त में अच्छे वक्त में, तो आपकी प्रायोरिटी कौन है इस वक्त? माई प्रायोरिटी नंबर वन हैज़ ऑलवेज बिन फैमिली ओनली। मतलब हैंड्स डाउन, बुरे वक्त सही वक्त फैमिली वाले ही रहते हैं। आप जब आप ऑन योर डेथ बेड में भी हो तो आपके फैमिली वाले ही होते हैं मोस्टली। एंड फैमिली फर्स्ट डेफिनेटली, देन कम्स योर फ्रेंड्स एंड ऑल। सो आई एम मैरिड, सो माई वाइफ इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ माई फैमिली नाउ, एंड उनकी खुशी तो मेरी खुशी है। सो इट्स ऑल दैट, सो इट्स देयर प्रायोरिटी फर्स्ट। तो अगर मैं किसी सीन में हूँ या किसी शूट में हूँ और किसी को कुछ तकलीफ़ हो रहा है तो मैं छोड़ देता हूँ यार, वो छोड़ के मैं निकल जाता हूँ। आई गो टू दैट पर्सन, लाइक लाइक फॉर एग्जाम्पल माई डैड हैज़ अ प्रॉब्लम और माई मॉम हैज़ अ प्रॉब्लम, एनी हेल्थ इशू और समथिंग लाइक दैट। शूट के बीच में मैं बोल दूँगा यार ये इमरजेंसी है, आई स्पीक टू द प्रोड्यूसर्स एंड दे ऑब्वियसली अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। द नेक्स्ट डे आई लीव बैक टू दिल्ली एंड बेसिकली टू केटर देम। तो ऑलवेज रिमेंबर मैं जो भी हूँ फैमिली की वजह से हूँ और वो कभी नहीं भूलना चाहिए। आई वुड से नेवर फॉरगेट the people that were around you, that when you were nothing, but when you are something you should always remember them and साथ लेके चलो और बढ़ो आगे
and they will always have loyalty forever. And family को please first priority हमेशा देना होता है, because family, and they usually they've seen you grown, yeah, they've taken care of you when you were young, they've taken care of you when you are right now also, and आगे जाके भी वही लोग ही रहने वाले हैं, चाहे आपके दोस्त रहे या ना रहे. और बी ग्रेटफुल टू देम ऑलवेज. बीच बीच में ओकेजन्स में आप मॉम डैड को बोल दिया करो कि थैंक यू फॉर दिस, और थैंक यू फॉर डूइंग दिस, और आई जस्ट फेल लाइक सेइंग दिस, और प्रॉब्ली जस्ट अ हग, बिकॉज दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम लाइक अस, बट वी नीड टू मेक टाइम फॉर देम, बिकॉज उनके पास सिर्फ कहानियाँ हैं अभी जो हमें सुनना चाहिए, एंड नॉट बी ऑन आवर फोन्स. सो स्पेंड मोस्ट टाइम विद देम, बिकॉज दे आर योर बिगेस्ट ब्लेसिंग, and there's nothing beyond or before that. So family number one.